मित्रों, हम कार्यक्रम के चतुर्थ समूह पर आ पहुँचे हैं। 4:30 बज रहे हैं और मेरा एक बार पुनः आग्रह है आपसे कि आप YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आगे बढ़ते हैं और सर्वप्रथम हम सुन रहे हैं वांदा से पंडित राम प्रताप शुक्ल मानस किंकर, जो कि श्रीमद् भागवत कथा एवं राम कथा के व्यास हैं, जो जिला अध्यक्ष अखिल भारतीय परिषद बांदा के हैं और जो कह रहे हैं पंच दिवसीय पर्व को लेकर दीपावली मनाते सब जन, दीपावली को सब जन मनाते हैं जी। उनके आगे बढ़ते हैं तो हमारे बीच में आ रहे हैं प्रेम सिंह राजावत धीमसरिया जी। जी हाँ, धीमसरिया जी का तात्पर्य आप धीमसरी ग्राम से आते हैं, इसलिए इनका उपनाम जो है धीमसरिया है और आप पत्रिका के प्रबंध संपादक हैं। आपके अब तक प्रेम के धुएं, प्रेम की 57 कविताएँ, बाल प्रश्नोत्तरी, मेरे प्यारे दादाजी, लोमड़िया की शादी जैसे अनेक वयस्क और बाल रचनाओं के काव्य संग्रह हमारे बीच में आ रहे हैं और निरंतर ये लिखते रहते हैं, प्रतिदिन रचते रहते हैं। ऐसे हमारे प्रेम सिंह प्रजापत प्रेम धीमसरिया जी कह रहे हैं, आओ श्यामा आओ रजनी मिलकर दीप जलाएं। और आगे बढ़ते हैं तो ग्वालियर से हमारे बीच में आ रहे हैं डॉक्टर रमेश कटारिया पारस जी। रमेश कटारिया पारस तो पूरे भारत के अंदर पहचाने जाते हैं। ये प्रतिवर्ष 1 या 2 साझा संकलन निकालते हैं जिसमें पूरे भारत के साहित्यकार जुड़ते हैं और उन्हें अपने यहाँ बुलाकर ग्वालियर में सम्मानित करते हैं। और आप कह रहे हैं, आओ मिलकर सब दीपावली मनाएं, आओ मिलकर सब दीपावली मनाएं। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं तो हमारे बीच में लोकेश्वरी कश्यप, जो मुंगेर छत्तीसगढ़ से हमारे बीच में हैं, जो प्रथम बार इस काव्य गोष्ठी से जुड़ रही हैं। उनका हृदय से स्वागत है। आप कह रही हैं, कथा तुमको एक सुनाते हैं, कथा तुमको एक सुनाते हैं, वचन की कीमत तुम्हें बताते हैं, कथा तुमको एक सुनाते हैं। जी हाँ, और आगे बढ़ते हैं तो हमारे बीच में आ रहे हैं जयपुर से श्रीकांत तेलंग। जी हाँ, श्रीकांत तेलंग जी पिछली बार भी इस गोष्ठी से जुड़े थे, उनका हृदय से स्वागत है। और आप कह रहे हैं, आओ मिलकर दीप जलाएं, जो है जीवन का आधार। जी हाँ, दीप तो जीवन का आधार होता है और जिसकी ज्योत में जो पथ पर आदमी आगे बढ़ता है। उनसे आगे चलते हैं तो हमारे बीच में पत्रिका की संरक्षक सदस्य डॉक्टर रेखा कक्कड़ जी हमारे बीच में आ रही हैं, जो आगरे से हैं और जिनकी कई पुस्तकें और कई पेंटिंग सम्मानित हो चुकी हैं। पुस्तकों की उनकी बात करें हम तो ओढ़ी हुई मुस्कान मनोदिशा अवार्ड कहानी संग्रह इनके आ चुके हैं, प्रकाशित हो चुके हैं। मन के पार इनका काव्य संग्रह आया है और मैं पहले ही बता चुका, कई पेंटिंग इनकी सम्मानित हुई हैं। ऐसी डॉक्टर रेखा कक्कड़ पत्रिका की संरक्षक सदस्य हैं और वे कह रही हैं, कैसे मनाऊं दीपावली। जी हाँ, ये रेखा कक्कड़ की मन की भावना है, वो बता रही हैं, वर्तमान परिस्थितियों को लेकर आपकी अपनी बात रख रही हैं। और आगे बढ़ते हैं हम तो हमारे बीच में आती हैं बेंगलोर से डॉक्टर कविता सिंह पिरोहा। जी हाँ, कविता सिंह पिरोहा जी बहुत, जिनको के भारतवर्ष की लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं बिरला जी, उन्होंने सम्मानित किया था। और वे कह रही हैं, मतलब आपके कई संकलन हैं, 3 तो एकल काव्य संग्रह आपके आ चुके हैं और 15 से अधिक साझा संकलन आ चुके हैं। आपकी कविता प्रभा मासिक ई पत्रिका भी निकल रही है, मतलब और कई फेसबुक पर भी आपके कई कार्यक्रम बराबर आते रहते हैं। तो मतलब इनका जो पूरा जीवन है हिंदी को पूरी तरह से समर्पित है। जी हाँ, तो मैं तो भैया इनके समर्पण को प्रणाम करता हूँ। और आप कह रही हैं, आज सभी इस दीपावली पर आकाश दीप जलाएं। जी हाँ, आकाश दीप जलाने की बात कर रही हैं डॉक्टर कविता पिरोहा, बेंगलोर से पत्रिका की संरक्षक सदस्य। और आगे बढ़ते हैं तो स्वयं को मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा, मैं भी दीपावली की बात करूंगा। मेरे बाद आगरे से आ रही हैं माया अशोक, वो श्री राम जी का स्वागत कर रही हैं।
अपने मनोभावों से। उनके बाद हमारे अतिथि आएंगे। सब प्रथम हमारे अतिथि हैं, मुख्य अतिथि जो कि कोटा से हैं, कोटा राजस्थान से, रघुनंदन हटीला रघु, जिनका मैंने पूर्व में आपको परिचय दिया था प्रारंभ में। वो अपने मन की बात रखेंगे, पूरे कार्यक्रम को लेकर अपनी बात रखेंगे। उनके बाद आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही कवित्री श्रीमती मीना गुप्ता जी, वे अध्यक्षीय उद्बोधन देंगी। उनके बाद धन्यवाद ज्ञापित करेंगे पत्रिका के ब्यूरो प्रमुख दुर्गविजय सिंह दीप जी। जी हाँ, तो चलिए चलते हैं, हम सुनते हैं पंडित राम प्रताप शुक्ल मानस किंकर जी को, और फिर मैं मिलूँगा आपको एक माह छोड़ के, मतलब दिसंबर को छोड़कर 2024 की जनवरी के चौथे रविवार को। जब तक के लिए अशोक अश्रु का प्रणाम आप सबको। संस्थान संगम पत्रिका आगरा के संपादक श्री अशोक अश्रु जी द्वारा मासिक काव्य गोष्ठी ऑनलाइन होने जा रही है, जिसमें मैं भाग लेते हुए राम प्रताप शुक्ल मानस किंकर, बांदा, जिलाध्यक्ष अखिल भारतीय साहित्य परिषद बांदा, आपके बीच में पंचदिवसीय पर्व पर अपनी कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ। दीपावली मनाते सब जन दीपावली मनाते, सनातनी दीपावली मनाते, अपनी संस्कृति को अपनाते, भारतीय संस्कृति अपनाते, सनातनी दीपावली मनाते, अपनी संस्कृति को दोहराते, दीपावली हर वर्ष मनाते। दीपावली आने के पहले धनतेरस अपनाते, धनतेरस में सोना चांदी कुछ खरीद कर लाते, दीपावली में पूजन करते जो धनतेरस में लाते, छोटी दिवाली नरक चौदस को धूमधाम से मनाते, अमावस्या को दीप जलाकर दीपावली मनाते, दीपावली मनाते बच्चे पटाखे खूब छुड़ाते, दीपावली मनाकर परिजन सभी को गले लगाते, आपस में सौहार्द लुटाकर खूब मिठाई खाते, भारतीय संस्कृति अपनाकर सनातनी दीपावली मनाते, अपनी संस्कृति को दोहराते, दीपावली हर वर्ष मनाते। जीवन ज्योतिर्मय होवे सबका सभी आशीष हैं पाते, दीपावली जलाकर सब जन गोवर्धन पूजा करते, पांचवें दिन यम द्वितीया मनाने भाई बहना के घर जाते, यमी सा प्यार जताते, बहना से टीका लगवाते, भाई बहन दोनों हर्षाते, ऐसे दीपावली हर वर्ष मनाते। कहें किंकर हम सब जन दीपावली सनातनी मनाते, दीपावली में दीप जलाकर अंधकार को दूर भगाते, सनातनी दीपावली मनाते, अपनी संस्कृति को अपनाते, भारतीय संस्कृति अपनाते, सनातनी दीपावली मनाते, अपनी संस्कृति को दोहराते, दीपावली हर वर्ष मनाते। जय हिंद, जय भारत। प्रिय मित्रों, सभी को सादर प्रणाम। मैं प्रेम सिंह प्रेम आगरा से दीपावली पर एक अपनी कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप सुनिए और पसंद आए तो हौसला अफजाई करिएगा। आओ श्यामा आओ रजनी मिलकर दीप जलाएं, अंधकार मिट जाए धरा का ऐसी अवल सजाएं। झिलमिल दीप जले, झिलमिल दीप जले घर घर में, हो जाए उजियारा, तिमिर कहीं भी दिखे न जग में, चमके हर गलियारा, चमके हर गलियारा। हर दहलीज दला जलाएं दीपक, हर दहलीज जलाएं दीपक, बोलू गुनगुनाएं। आओ श्यामा आओ रामा मिलकर दीप जलाएं। रस में पुंज फैले वसुधा पर, बने स्वर्ग घर आंगन, बने स्वर्ग घर आंगन। तिमिर ढूंढता रहे निशा को,
तिमिर ढूंढता रहे निशा को, नव खलियान सघन घन, खलियान सघन घन। प्रेम प्रतीक्षा शिव जी कक्का नव प्रकाश फैलाएं, प्रेम प्रतीक्षा शिव जी कक्का नव प्रकाश फैलाएं। आओ श्यामा आओ रजनी मिलकर दीप जलाएं, नए अन्न की आहुति देकर, यज्ञ करके नए अन्न की आहुति देकर, पढ़ें वेद मंत्रों के और मंत्र पढ़ें वेदों के, और ईर्षा जलन क्रोध का को तज कर अंत करें भेदों के, अंत करें भेदों के। मन मंदिर की करें सफाई खुशियाँ खूब मनाएं, मन मंदिर की करें सफाई खुशियाँ खूब मनाएं। आओ श्यामा आओ रजनी मिलकर दीप जलाएं, मिलकर दीप जलाएं। अंदर जो रावण बैठा है, अंदर जो रावण बैठा है, उसको मारे भाई। तजे बुराई तब आएगी सबके घर अच्छाई, सबके मन अच्छाई। दीपावली यही कहती है तुमको दूर भगाएं। आओ श्यामा आओ रजनी मिलकर दीप जलाएं। मित्रों, मैं ग्वालियर से डॉक्टर रमेश कटारिया पारस दीपावली पर एक रचना प्रस्तुत कर रहा हूँ। और ये मासिक काव्य गोष्ठी हो रही है आपकी, जो इसमें संचालक महोदय और अध्यक्ष महोदय सभी को प्रणाम करता हूँ। आओ मिलकर सब दीपावली मनाएं, आओ मिलकर सब दीपावली मनाएं, लक्ष्मी गणेश की पूजा करें और आरती गाएं। नए नए कपड़े पहने, नए नए कपड़े पहने, सब खुशियों में भर जाएं। घर द्वारे आंगन और छत पर दीप जलाएं, घर द्वारे और आंगन छत पर दीप जलाएं। घर का कोना कोना रोशनी से नहलाएं। रंग बिरंगे बल्ब और दियों से घर आंगन को सजाएं, रंग बिरंगे बल्बों और दियों से घर आंगन को सजाएं। खीलें बताशे और तरह तरह की स्वादिष्ट मिठाइयाँ खाएं। बम फटाके फुलझड़ियाँ और रॉकेट चलाएं, बम फटाके फुलझड़ियाँ और रॉकेट चलाएं। भोजन करने के बाद फिर शहर की रौनक देखने जाएं, भोजन करने के बाद फिर शहर की रौनक देखने जाएं। रावण को मारकर आज के ही दिन राम सीता और लक्ष्मण अयोध्या में आए थे। अपने राम को वर्षों बाद देखकर नर नारी मुस्काए थे। हम सब भी उनकी याद में घर घर दीप जलाएं। आओ हम सब मिलकर त्यौहार मनाएं, आओ मिलकर सब दीपावली मनाएं, लक्ष्मी गणेश की पूजा करें और आरती गाएं, और आरती गाएं। नमस्कार, मैं लोकेश्वरी कश्यप जिला मुंगेली छत्तीसगढ़ से आप सबके समक्ष दीपावली विषय पर अपनी कविता प्रस्तुत कर रही हूँ। कथा तुमको एक सुनाते हैं, वचन की कीमत दिखाते हैं। वचन पालन पर यह जग टिका, महान ही वचन पर मर मिटा। पालन करने पिता की आज्ञा, वन गमन हंस स्वीकार किया। प्राणनाथ मैं भी संग चलूँगी, जो न गई तो मर जाऊँगी। जिद पर अड़ी गई सीता, हाथ जोड़ खड़े छोटे भ्राता। वन पर्वत और नदी नाले, वन में रहे संत रखवाले। लाखों दनुजों को है मारा, संत जनों का जीवन तारा। दुख की निष्ठुर बेला आई, हरण हो गई सीता माई। धरती रावण भय से कांपे, कठिन व्रत धर लक्ष्मण जागे। रावण दंभी अकड़ा खड़ा है, घमासान तब युद्ध हुआ है। लक्ष्मण मेघनाद को मारे, राम कुंभकर्ण संहारे। रावण मरकर जीवित होता है, देख घोर अचरज होता है। रावण से ही सब डरते हैं, रावण से सब ही डरते हैं। राम सभी का दुख हरते हैं। राम ने रावण को हराया है, रावण ने सभी को सताया है। 14 बरस की अवधि पूरी, अब सहन नहीं होती दूरी। आई मंगल में बेला है, नगर बीच रेलम पेला है।
घर आए राम लखन सीता, राम लखन ने जग को जीता। घड़ी मंगलमय परम पुनीता, राम नाम है परम सुभीता। घर घर बाजन लगे बधावे, स्वर्ण थाले आरती सजावे। अमावस्या घोर निशा काली, तम भगाती दीप की थाली। दीप पंक्तियां जल रही, जगमग जगमग दिशाएं कर रही। लाखों दीप जब साथ जलता, तब दुम दमाकर भाग जाता। लाखों दीप जब साथ जलता, तब दूब द और नमस्कार मित्रों, संगम साहित्य के मंच के लिए एक रचना दीपोत्सव, रचनाकार श्रीकांत तेलंग में जयपुर से। रचना इस प्रकार से। आओ मिलकर दीप जलाएं, आओ मिलकर दीप जलाएं, जो है जीवन का आधार। आओ मिलकर दीप जलाएं, जो है जीवन का आधार। जिस जीवन में बसी हो कुंठा, जिस जीवन में बसी हो कुंठा, इसे मिटा कर फिर अपनाएं। आओ अपना दीप जलाएं, जो है जीवन का आधार। अपना अपना स्वार्थ भूल कर नव जीवन की राह पे आए। आओ मिलकर दीप जलाएं, जो है जीवन का आधार। नहीं रहे अब कोई निराशा, नहीं रहे अब कोई निराशा, जीवन निखरे बनकर आशा। आशा के फिर दीप जलाएं, जीवन में फिर ज्योति जलाएं। नहीं रहे अब कोई निराशा, जीवन निखरे बनकर आशा। आशा के फिर दीप जलाएं, जीवन में फिर ज्योति जलाएं। आओ मिलकर दीप जलाएं, जो है जीवन का आधार। आओ मिलकर दीप जलाएं, जो है जीवन का आधार। जिस जीवन में बसी हो कुंठा, इसे मिटा कर फिर अपनाएं। अपना अपना स्वार्थ भूल कर नव जीवन की राह पे आए। आओ मिलकर दीप जलाएं, जो है जीवन का आधार। नहीं रहे अब कोई निराशा, जीवन निखरे बनकर आशा। आशा के फिर दीप जलाएं, जो है जीवन का आधार। धन्यवाद, नमस्कार। रचना मंच को समर्पित है। रचनाकार श्रीकांत तेलंग, जयपुर से। आप सभी को सादर प्रणाम करती हूँ। सभी का वंदन अभिनंदन करते हुए दीपावली पर अपनी रचना प्रस्तुत कर रही हूँ। शीर्षक दिया है कैसे मनाऊँ दिवाली। तो सुनिएगा। देखती हूँ जब उदासी आँखों में उनकी, देखती हूँ जब उदासी आँखों में उनकी, नम हो जाती हैं आँखें मेरी। देखती हूँ जब उदासी आँखों में उनकी, नम हो जाती हैं आँखें मेरी। कैसे मने दिवाली, कैसे मने दिवाली, जब देखती हूँ नन्हे हाथों को ढूंढते दिया बाती कचरे में। कैसे मने दिवाली, जब देखती हूँ नन्हे हाथों को दिया बाती ढूंढते कचरे में। आँखों ही आँखों में कहते हैं वे, आँखों ही आँखों में कहते हैं वे, खाने को तो कुछ जाता है मिल। आँखों ही आँखों में कहते हैं वे, खाने को तो कुछ जाता है मिल। कचरे के जले बुझे पटाखों से कैसे मने दिवाली। कचरे के जले बुझे पटाखों से कैसे मने दिवाली। जगमगाती झालरें देख नहीं होते वे खुश, जगमगाती झालरें देख नहीं होते वे खुश। अपने मैले कुचैले वस्त्रों को देख रोते हैं वो, अपने मैले कुचैले वस्त्रों को देख रोते हैं वे।
उन्हें देख कर बस रो पड़ती हैं आंखें मेरी। अपने मैले कुचैले वस्त्रों को देख रोती हैं वे, उन्हें देख बरबस रो पड़ती हैं आंखें मेरी। कैसे मनाऊं दिवाली, कैसे मनाऊं दिवाली, कैसे मनाऊं दिवाली। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर कविता सिंह प्रभा और मैं आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। संस्थान संगम मासिक पत्रिका आगरा के समस्त संपादक मंडल को मैं धन्यवाद देती हूँ, उनका अभिनंदन करती हूँ कि जिन्होंने इतना सुंदर मंच दिया हमें। आज मेरी कविता का नाम है आकाशदीप। आ सखी इस दिवाली पर आकाश दीप जलाएं, जिस कोने अंधियारा भटके नन्ही लौ दमकाएं। आ सकी इस दिवाली पर आकाश दीप जलाएं। कोई आंगन ना हो रीता, कोई आंगन ना हो रीता, द्वार बरे दीप खुशी का, द्वार बरे दीप खुशी का, ज्योतित कर आशा की बाती, हृदय से अवसाद मिटाएं। आ सखी इस दिवाली पर आकाश दीप जलाएं। जीवन का हो लक्ष्य यही, मुस्कान अधर पर लाएं, नैनों के मासूम स्वप्न को साक्षात रूप दे पाएं। पग पग राह उजागर करके, पग पग राह उजागर करके, रोशन यह संसार करें। भटके ना कोई भी अकेला, सबको राह दिखाएं। आ सखी इस दिवाली पर आकाश दीप जलाएं। प्रेम समर्पित सृष्टि करती, प्रेम समर्पित सृष्टि करती, भेद भावना कहीं दिखाए। धरती अंबर सागर पर्वत, प्रकृति सबको ही अपनाए। जाति पाति के चक्रव्यूह से क्यों मानवता को है भूले। जाति पाति के चक्रव्यूह में क्यों मानवता को है भूले। कष्ट हरेंगे जन जन के जब, तब ही हम मानव कहलाएं। आ सखी इस दिवाली पर आकाश दीप जलाएं। आज करें शुरुआत नई हम, घर घर सूरज उग जाए। रात न हो काली वसुधा की, घर आंगन दीप जलाएं। मिलकर हम ये प्रयत्न करें, फैले चहुओर खुशहाली। प्रकाशमान वर्तमान रहे, उज्जवल भविष्य हो जाए, उज्जवल भविष्य हो जाए। आ सकी इस दिवाली पर आकाश दीप जलाएं। आ सकी इस दिवाली पर आकाश दीप जलाएं। धन्यवाद। आपकी दिवाली शुभ हो। मैं अशोक अश्रु आगरा से संस्थान संगम मासिक पत्रिका की दीप गोष्ठी में उपस्थित हूँ। मैं भी आपके समक्ष एक रचना दीपावली को लेकर रख रहा हूँ, देखिएगा। दीप ज्योत वरदान है, दीप ज्योत वरदान है, शुचिता की पहचान है। रामायण की भीत का दीपावली का गान है। माँ शारद की वंदना, गणपति की यश वंजना, गणपति की यश रंजना। लक्ष्मी जी की आरती, भावों की मधुगंधना। श्रेष्ठ बांटती ज्ञान है, हृदय तरंगित तान है। रामायण की बीत का दीपावली का गान है।
भक्त गीत अनमोल है, मिले बिना ही तोल है। दर्पण खुशी निहारती, पूजन पल मधु घोल। आज सभी रस खान है, मुखरित मुख प्रभु गान है। रामायण की बीत का दीपावली के गान है। दीप सजा घर अंगना, देवी पर है अल्पना। तुमको भूले हैं सभी, जयत जयत मन अर्चना। आज व्यक्ति धनवान है, दीपों का यजमान है। रामायण की बीत का दीपावली का गान। तो दोस्तों, ये मेरी दीपावली को लेकर रचना रही। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं माया अशोक पटेल पर उपस्थित हूँ। सभी भाई बहनों को नमस्कार करती हूँ। मेरी कविता का शीर्षक शुभ दिवाली। शुभ दिवाली आई, शुभ संदेश लाई। शुभ दिवाली आई, शुभ संदेश लाई। ऊंच नीच का भेद मिटाकर खुशियों के उपहार लाई। ऊंच नीच का भेद मिटाकर खुशियों के उपहार लाई। ज्योति से ज्योति जलाकर द्वार द्वार पर दीप जले। घर आंगन द्वार सजे, हर घर में खुशहाली है, हर घर में खुशहाली है। मन का तिमर बटाकर शहर गांव बने उजाले। राम आए हैं अयोध्या लौट, जन मन के विश्वास जगे हैं। वरदान लक्ष्मी जी से पाकर जीवन से अंधियार मिटे हैं, जीवन के अंधियार मिटे हैं। माँ शारदे को नमन। संस्थान संगम मासिक पत्रिका की नवंबर माह की इस काव्य गोष्ठी में मैं रघुनंदन हटीला रघु कोटा राजस्थान से उपस्थित हूँ। सर्वप्रथम उपस्थित सभी सुधीजनों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपने मुझे आज मुख्य अतिथि के रूप में सम्मान दिया, इस हेतु मैं संस्थान संगम के सभी प्रबुद्ध संयोजकों का हृदय से आभारी हूँ। स्वागत अध्यक्ष डॉक्टर शशि गोयल जी को और संचालक श्री अशोक अश्रु विद्यासागर जी को तथा अभिनंदन करता हूँ गोष्ठी में उपस्थित आप सभी साहित्यकार साथियों का, जिन्होंने गोष्ठी में सार्थक, भाव संपन्न, सारगर्भित अत्युत्तम रचनाओं के द्वारा अपनी प्रस्तुति दी। सभी को बधाई एवं शुभकामनाएं देना चाहता हूं, इसी भावनाओं के साथ कि भविष्य में भी आप इसी तरह अनवरत अपनी रचनाओं की काव्य श्रृंखला प्रस्तुत करते रहें और समाज को सही दिशा दिखाते रहें। मुझे भी आदेश है कि अपनी रचना सुनाऊं, तो लीजिए प्रस्तुत है दीपावली पर मेरी ये रचना। चमकती दीप मालाओं के पीछे हैं छिपी खुशियाँ। चमकती दीप मालाओं के पीछे हैं छिपी खुशियाँ। छिपी हैं घर शहर बाजार मेरे देश की खुशियाँ। छिपी हैं घर शहर बाजार मेरे देश की खुशियाँ। अयोध्या राम सीता आगमन और जीत की खुशियाँ। दिवाली शारदे लक्ष्मी गजानन
पूज की खुशियाँ, दिवाली शारदे लक्ष्मी गजानन पूज की खुशियाँ। दिलों में रक्त का संचार है, अपनी उमंगों से तिमिर का हो रहा संहार, दीपक अग्नि तरंगों से। दिलों में रक्त का संचार है, अपनी उमंगों से तिमिर का हो रहा संहार, दीपक अग्नि तरंगों से। जला जब एक दीपक प्रेम का, तो मिल गई खुशियाँ, चमकती दीप मालाओं के पीछे है छिपी खुशियाँ, चमकती दीप मालाओं के पीछे है छिपी खुशियाँ। जलाओ एक दीपक कर्म का और एक शिक्षा का, करो तुम देश को उन्नत, हटाओ पात्र भिक्षा का। जलाओ एक दीपक कर्म का और एक शिक्षा का, करो तुम देश को उन्नत, हटाओ पात्र भिक्षा का। रहे हर कर्म की खुशियाँ, रहे हर धर्म की खुशियाँ, चमकती दीप मालाओं के पीछे है छिपी खुशियाँ। छिपी हैं घर शहर बाजार मेरे देश की खुशियाँ। जलाकर शक्ति का दीपक तो श्रद्धा भक्ति का प्रण ले। ध्यान दीजिए, जलाकर शक्ति का दीपक तो श्रद्धा भक्ति का प्रण ले। हटाना देश से आतंक है तू मुक्ति का प्रण ले। जलाकर शक्ति का दीपक तू श्रद्धा भक्ति का प्रण ले। हटाना देश से आतंक तू मुक्ति का प्रण ले। शहीदों के घरों पे पहुँच कर दो तुम थोड़ी खुशियाँ। शहीदों के घरों पर पहुँच कर दो तुम थोड़ी खुशियाँ। चमकती दीप मालाओं के पीछे है छिपी खुशियाँ। जलाओ एक दीपक देश के उन कर्मवीरों का, मिटे जो देश की खातिर सभी उन रण के धीरों का। जलाओ एक दीपक देश के उन कर्मवीरों का, मिटे जो देश की खातिर सभी उन रण के धीरों का। कभी निज देश के हित में जिन्होंने छोड़ दी खुशियाँ, कभी निज देश के हित में जिन्होंने छोड़ दी खुशियाँ। चमकती दीप मालाओं के पीछे है छिपी खुशियाँ। छिपी हैं घर शहर बाजार मेरे देश की खुशियाँ। अयोध्या राम सीता आगमन और जीत की खुशियाँ। दिवाली शारदे लक्ष्मी गजानन पूज की खुशियाँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आदरणीय अशोक अश्रू जी संस्थान संगम मासिक पत्रिका के संस्थापक एवं सभी संपादक मंडल और आज की मासिक काव्य गोष्ठी में सहभागिता करने वाले कवियों साहित्यकारों को मैं दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। इस वर्ष आपके लिए सुख समृद्धि और अच्छा स्वास्थ्य का वाहक हो, इसकी प्रभु से प्रार्थना करती हूँ। आज ही के दिन प्रभु श्री राम, माता सीता और अनुज लक्ष्मण के साथ पुष्पक विमान में सवार होकर अयोध्या आए थे। अयोध्या वासियों ने उनके स्वागत में जगह जगह
मार्ग में तोरण द्वार बनाए, पथ पर फूल बिछाए और अयोध्या नगरी की अट्टालिकाओं, भवनों, द्वारों पर दीप मालिकाएं सजाईं। उनके प्रिय भाई भरत जी को विशेष प्रतीक्षा थी कि मेरे प्रभु कब आएंगे और कब मेरे से भेंटेंगे। 14 वर्ष की दीर्घ अवधि में अपने प्रभु श्री राम के प्रतीक्षा में पलक पावड़े बिछाए सभी अयोध्यावासी उत्सुकता से उनकी आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। जिस समय वे पहुँचे तो अयोध्या नगरी इंद्रपुरी को भी मात कर रही थी। वहाँ की सजावट, वहाँ की दीपमालिकाएं, ऐसा लगा था कि जैसे स्वर्गलोक ही धरती पर उतर आया हो। श्री राम उन 14 वर्षों के वनवास के समय में विभिन्न समस्याओं का निराकरण करते हुए रावण जैसे अत्याचारी राक्षसों का विनाश कर वनवासियों, ऋषियों और लंकावासियों के मुक्ति का, लंकावासियों को मुक्त कर उन्हें प्रसन्नता प्रदान की थी। विभीषण को राजगद्दी सौंपकर वे अयोध्या की ओर चल दिए थे। राम के अयोध्या आगमन की सूचना से नगरवासियों का खुशी का पारावार नहीं था। संपूर्ण नगर के जन जन अयोध्यावासी, नर नारी, बाल वृद्ध सभी उत्साह से नृत्य कर रहे थे और प्रभु राम की प्रशंसा में गीत गा रहे थे। आज भी उस दिन को उसी तरह से हम सनातन धर्मी हिंदू और प्रत्येक भारतवासी इस तरह से अपने घरों में दीपमालिकाओं की सजावट करके मनाते हैं कि जैसे सचमुच राम जी अयोध्या में, हमारे मन की अयोध्या में आगमन करने वाले हैं। और ये दीपमालिकाओं का प्रकाश अंधकार पर विजय का प्रकाश है, जो घृणा का, द्वेष का, ईर्ष्या का अंधकार मिटाकर हमारे हृदय में उत्साह का, ऊर्जा का दीप प्रज्वलित करता है। मुझे आशा है कि आज जो कविताएं प्रस्तुत की जाएंगी वे एक नई आशा का, एक उत्साह का, एक नए प्रसन्नता का स्रोत हमारे मनों में प्रवाहित कर देंगी। तो इसी उद्घोष के साथ मैं आज की काव्य गोष्ठी का आरंभ करने की अनुमति देती हूँ कि इस गोष्ठी को प्रारंभ किया जाए। धन्यवाद, धन्यवाद। नमस्कार। संस्थान संगम पत्रिका की मासिक काव्य गोष्ठी में भाग लेने वाले सभी रचनाकारों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप सभी ने गोष्ठी में भावपूर्ण रचनाएं पेश की हैं। आपकी रचना धर्मिता के सहयोग से पत्रिका का कलेवर निरंतर समृद्ध होता जा रहा है और संस्थान संगम पत्रिका की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। आशा है आप लोग भविष्य में भी अपना समर्पित योगदान देते रहेंगे। आज की सहभागिता के लिए आप सभी रचनाकारों के प्रति मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। चलते चलते मेरी ओर से भी सभी रचनाकारों को दीपावली की
हार्दिक शुभकामनाएं। साधना संग ज्योति की आराधना हो, साधना संग ज्योति की आराधना हो, आपके घट में तिमिर टिकने न पाए। दीप की लौ को सहेजें यूं जतन से, दीप की लौ को सहेजें यूं जतन से, देख औरों का भी आंगन जगमगाए। बहुत बहुत धन्यवाद।